मोदी जी का दौरा और उनका औरा, विदेश में डंका बजता है, बजवाया जाता है या उस डंके में किसी ने छेद कर दिया। आइए इन्हीं मुद्दे पर बात करते हैं। जापान में दरअसल क्वाड देशों की बैठक होनी थी और क्वाड में जो 4 देश है उनके प्रतिनिधिमंडल या उनके मुखिया जापान नहीं पहुंचे, लेकिन मोदी जापान पहुंच गए। बापू के प्रतिमा का अनावरण करना पड़ा। दिल से वो गोडसे के पुजारी हैं, लेकिन जब जब विदेश जाते हैं गांधी के नज़दीक उन्हें झुकना ही पड़ता है। ये बताना ही पड़ता है कि वो गांधी के देश से हैं, ये बताना ही पड़ता है कि वो गौतम बुद्ध के देश से हैं, ये बताना ही पड़ता है कि वो अम्बेडकर के देश से हैं। कोई नहीं जानता डॉक्टर हेडगेवार को, कोई नहीं जानता गुरु गोलवलकर को, कोई नहीं जानता सावरकर को। ये कैसी विडंबना है। जिस देश में मोदी या मोदी के समर्थक पानी पी पी कर गांधी को कोसते हो, लेकिन विदेश में दरअसल डंका मोदी का नहीं, आज भी गांधी का ही बजता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया से क्या सौगात लाए किसी को मालूम नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इनके नाम का डंका बजने लगा। 20,000 प्रवासी अगर वहाँ जमा होते हैं तो 15,000 गुजरात के होते हैं। उनको होटल में रोकना, उनका रहना सहना, खाना पीना का इंतज़ाम कौन करता है? लाखों करोड़ों रुपया मोदी के इवेंट पर जो खर्चा होता है, इसका मैनेजमेंट कौन करता है? 20,000 में अगर 15,000 गुजराती होते हैं तो हाउडी मोदी में 80,000 लोगों का जो इवेंट होता है उसमें 75,000 गुजरात के लोग होते हैं। अरबों खरबों हमारा ये पैसा किस रास्ते से, किस बिल से विदेश जाता है और महामानव की छवि को गढ़ने में आपका हमारा गाढ़ी कमाई का ये पैसा पानी की तरह किस तरह उड़ाया जाता है, आपने देखा। ऑस्ट्रेलिया दौरा समाप्त करके जैसे ही भारत आए वैसे ही भारत को पलीता लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के विद्यार्थियों को ऑस्ट्रेलिया में एंट्री बंद कर दिया गया। वहाँ के यूनिवर्सिटी ने कहा कि इन लोगों को अब यहाँ एंट्री नहीं दिया जाएगा। ये लोग पढ़ने के नाम पर आते हैं और यहाँ नौकरी करने लगते हैं। पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर नौकरी करने लगे तो सहज समझा जाता है कि पेट की आग, पेट की तपिश बढ़ती जा रही है। 2 करोड़ रोजगार देने वाला मोदी हर वर्ष 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया, और जो विद्यार्थी पढ़ने के उद्देश्य से जाते हैं, कहीं न कहीं परिवार की माली हालत उनके दिमाग में चलता रहता है, उन्हें कचोटता रहता है कि हम पहले पढ़ाई करें या अपने बाल बच्चे, अपने भाई बहन, अपने माता पिता के खाली पेट को भरा जाए। 2 में से एक ऑप्शन उन्हें चुनना पड़ता है, लिहाजा जाते हैं पढ़ाई करने और रोजी रोटी कमाने लग जाते हैं। तो ये है उनका विदेश का डंका। वहाँ के बारे में बताते हैं कि वहाँ का क्या लोकतंत्र है। पक्ष और विपक्ष के सारे नेता पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी के गुणगान में समारोह में एकत्रित होते हैं, लेकिन वहाँ का सत्ताधारी दल किसी विपक्ष को बेवजह परेशान नहीं करता। कोई ईडी सीबीआई उनके पीछे नहीं लगाता। विपक्ष मुक्त ऑस्ट्रेलिया नहीं कहता। वहीं भारत में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा मोदी जी ने दिया। विपक्ष इतना ज़रूरी होता है कि सरकार के नाक में नकेल डालकर उसे सही रास्ते पर लाए।
लेकिन तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं मोदी जी, बंगला खाली करवा देते हैं राहुल गांधी का, सदस्यता रद्द करवा देते हैं और चुन चुन कर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। सत्येंद्र जैन शिक्षा मंत्री थे, वो पहले हमारे तरह हेल्दी थे, लेकिन उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि आधा शरीर भी नहीं है। लोगों को आप परेशान करेंगे, जेल में ठूसेंगे और फिर भी ये उम्मीद पाल के आप रखते हैं कि आपके किसी कार्यक्रम में वो आएँ। आ भी जाते, लेकिन सवाल जब दलित, पिछड़ा, आदिवासी का होता है तो हर दल को ये पता है कि मास वोट यहीं से आता है और इन्हीं का चुना हुआ राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद थे, उनको भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया संसद भवन के। अब जब उसका उद्घाटन होना है तो आदिवासी समाज की महिला, भारत की प्रथम नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया जाना है। इसके विरोध में भारत के 20 विपक्षी दल एक सुर में अपना नारा बुलंद करते हैं कि महामहिम नहीं तो हम नहीं। कहना भी वाजिब है, देश की प्रथम नागरिक अगर उस उद्घाटन में मौजूद नहीं होगी तो बाकी विपक्ष और पक्ष का मौजूद रहना ये कोई मायने नहीं रहता। तो आप समझिए उनके डंके को, और उनके डंके में छेद ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह किया वो सहज समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश ये भी डबल इंजन की सरकार, उत्तराखंड ये भी डबल इंजन की सरकार, जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया है, हरियाणा भी इन्हीं के अंदर आता है, रहा बात पंजाब का तो वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन 4 राज्य इन्हीं के अंदर में आता है और उन्हीं पर ऑस्ट्रेलिया ने डंडा मार दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इन विगत 9 वर्षों में जिस तरह कोसा गया, आप ध्यान दीजिए कि देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल उन्हीं के समय में बना, देश का अधिकांश कल कारखाने उन्हीं के रीजन में बना, लेकिन उनको विलन साबित करने में ये लगे रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कई मौके पर नेहरू को अपना गुरु मानते हैं और उनकी तारीफ़ किया करते हैं, और नेहरू भी जब विदेशियों से इनको मिलवाते थे तो कहते थे कि आने वाला वक्त का ये उभरता चेहरा है, आने वाला वक्त का ये प्रधानमंत्री है। कई मौक़ों पर 5-5 प्रधानमंत्री एक मंच साझा किए, लेकिन वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। अटल बिहारी वाजपेयी खुद जिक्र किया करते थे कि जब उनके किडनी में प्रॉब्लम था तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल विदेश जा रहा था, राजीव गांधी सरकारी खर्चे से इनका इलाज कराए, इनके प्राण की रक्षा की। लेकिन फिर से कहता हूँ, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।